अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बार फिर से खेलने वाले हैं लोन वुल्फ का मैच। और हमारे सामने जो बंदा है डीएमटी लव के नाम से ये बंदा है, द बॉयज़ गिल्ड से है। और यहाँ पे पहले राउंड के अंदर ये बंदा ले लेता है अपना डेजर्ट ईगल। और हम लोग एज़ यू नो भाई, डेजर्ट ईगल में तो इतनी कोई ख़ास अचीवमेंट्स है नहीं हमारे पास। हाँ, हमें चलानी आती है, तो बस मैं ऐसे ही ट्राई कर रहा होता हूँ डेजर्ट ईगल में हमेशा। यहाँ पे बंदा वन टैप प्लेयर था प्रॉपर, तो ये ग्लू वॉल लगा के थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। मैं आगे की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि उछल उछल के जंप शॉट वगैरह हो सकता है लग जाए, तो मैं ट्राई कर रहा होता हूँ कंटिन्यूसली, लेकिन जंप शॉट लगने की नाम ही नहीं ले रहा होता। ऊपर से बंदा के पास अब हाइट एडवांटेज के पे आ जाता है, लेकिन फिर ये ऊपर से नीचे आ जाता है और मेरे शॉट्स कंटिन्यूसली मिस हुए जा रहे थे। यहाँ पे बंदा अपना हील वगैरह कर रहा होता है, मैं इसे देख लेता हूँ और मैं इसे थोड़ा सा धप्पा करने की कोशिश करता हूँ। हल्का फुल्का डैमेज दिया जाता है, हम दोनों की एचपी काफ़ी कम थी। और यहाँ पे मैं जाता हूँ इसके सामने, फिर मैं कहता हूँ भाई इसे बस मारना है। तो डेजर्ट ईगल को वन शॉट वाली शॉट गन की तरह इस्तेमाल करते हुए एक एक शॉट मार मार के इसे हम लोग पहला राउंड हमारा इस तरह निकल जाता है। अगले राउंड में अगर हम लोग आएँ तो हमारे पास ये वाली राउंड भी ऑब्वियसली डेजर्ट ईगल ही है। और इस वाले राउंड के अंदर मैं थोड़ा थ्रोएबल्स वगैरह का इस्तेमाल करता हूँ और ये बंदा मुझे आते के साथ ही दिख जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि एक अच्छा सा शॉट शुरू में लग जाए, बट नहीं लगता है, कंटिन्यूसली मिस हुए जा रहे होते हैं शॉट। फिर अगेन ये बंदा अपना कवर वगैरह में आराम से चला जाता है और मुझ पर फ्लैश फ्रीज फेंकने की कोशिश करता है और अपने आप को ही तबाह कर बैठता है। इसके ऊपर मैं अपना ये भी डालता हूँ काफ़ी मूवमेंट के साथ। मैं यहाँ पे इसको हेडशॉट कनेक्ट करता हूँ, काफ़ी अच्छा हेडशॉट, और इसी के साथ हमारे 2 राउंड हो जाते हैं और 2-0 का स्कोर था। अब हमारी बारी थी गन लेने की, और एज़ यू कैन सी भाई मेरे पास स्नाइपर वाली स्किल्स हैं, तो दैट्स वाई मैंने अपनी M2 भी उठा ली। और ये बंदा इस वाले राउंड के अंदर यही मसला हो रहा होता है, सामने वाले बंदे ना मैच खेलना ही नहीं चाह रहे होते, यहाँ पे स्कोप करके बैठ जाएंगे, पता नहीं क्या मतलब, और वहीं से हेडशॉट एक मार देंगे, अपने आप को प्रो समझने लगेंगे। यहाँ पे सामने की तरफ में बंदा आता है, मैं इसे एक शॉट कनेक्ट करता हूँ, दूसरा शॉट कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तीसरा भी नहीं मिस होता है। और यहाँ से आराम से बहुत एम लेके मैं इसे तमीज़ से निपटा देता हूँ। इसी के साथ हमारे पास 3-0 का स्कोर हो चुका था। अब इस बंदे का शुरू हुआ कमबैक वाला राउंड, और ये आदमी फिर करेगा इस राउंड से कमबैक स्टार्ट। मुझे इस बंदे की लोकेशन खैर पता नहीं होती है, तो मैं ऐसी और फिर मुझे लेकिन बराबर से दिख जाता है, और जब तक दिखता है मैं एकदम शॉक में होता हूँ भाई। मैं बस ऐसे ही घुमाता हूँ कि मेरा बराबर में और बंदा खड़ा हुआ होता है, मैं बिल्कुल शॉक हो जाता हूँ। मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं अपना वो स्विच कर पाऊँ, कुछ भी कर पाऊँ, और इतनी देर में हेडशॉट मुझे दे दिया जाता है। वैसे काफ़ी अच्छा शॉट था बाय द वे। अगले राउंड के अंदर ये बंदा वुड पैकर उठाता है और फिर एक बार वापसी वन टैप वाला राउंड होने वाला था, और अभी इसका कमबैक का फेज़ स्टार्ट हो चुका था। तो यू नो कि क्या होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली हारने वाले हम। खैर यहाँ पे मैं अपने तमीज़ से आगे बैठ जाता हूँ जहाँ पे सब बैठते हैं लोन वुल्फ के इस राउंड के अंदर। और यहाँ पे लेकिन ये बंदा उस साइड जाने के बजाय इस कंटेनर के पीछे आराम से छुपा हुआ होता है। मैं अपने मेड किट वगैरह लगा लेता हूँ आराम से। ये बंदा मेरी लोकेशन इसके पास जा रही होती है, तो मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ चले जाता हूँ ताकि इसे पता नहीं चले कि मैं कहाँ पे हूँ। यहाँ पे अपना आराम से एकदम इस कंटेनर के पीछे मैं आगे छुप जाता हूँ। ये बंदा उस तरफ चले जाता है जहाँ मेरी ग्लू वॉल लगी हुई है। यहाँ पे मैं आता हूँ, वन टैप की ट्राई करूँगा अभी, बट वन टैप हमारा मिस हो जाता है। और यहाँ पे ये बंदा आ रहा होता है, ये बंदा भी आ रहा होता है, बट ये मुझे कुछ चकमा देने की कोशिश कर रहा होता है और मेड किट लगाना शुरू हो जाता है पीछे आगे। मेरी मेड किट इतने टाइम में लग चुकी होती है और मैं बिल्कुल बेफिक्र होकर खेल रहा होता हूँ, मतलब बिल्कुल तो नहीं, 2 गोल भी कहूँ मैं मुश्किल से, लेकिन फिर भी। और ये बंदा एक काफ़ी अनएक्सपेक्टेड शॉट कनेक्ट करता है अपने कमबैक राउंड के साथ। एक और राउंड इसके पास आ जाता है, फिर आ जाता है अपना एक टाइट वाला इमोट जिसके हमारे पास आ जाती है भाई मूवमेंट एकदम कतई राइस्टार वाली फीलिंग आने लग जाती है। ऐसे कुछ एनिमेशन वगैरह हो जाए ना इमोट्स वगैरह की। यहाँ पे मैं आके मुझे लगता है बंदा सामने की तरफ है, तो मैं अपना थ्रोएबल्स वहाँ पे फेंकता हूँ, बट ये बंदा वहाँ पे नहीं होता, तो मैं साइड हो जाता हूँ उस बंदे को ढूंढने के लिए। इतनी देर में मुझे ऊपर से फायर करता है, मैं कोशिश करता हूँ एक वन टैप कनेक्ट करूँ, बट वन शॉट कनेक्ट नहीं होता है।
जिसकी वजह से मैं तमीज़ से अपनी मेड किट लगाने लग जाता हूँ। लेकिन मुझे पता चलता है भाई मेड किट नहीं लगानी है अभी ये बंदा, क्योंकि मुझे लगता है फुट्स आ रहे होते हैं कि इसने अपनी लोकेशन भाग भाग के चेंज कर ली। मैं यहाँ पे एकदम आराम से आके बैठ जाता हूँ, इसको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि मैं इसकी जगह पे आ चुका हूँ। तो और यहाँ पे आके मैं अपनी आराम से मेड किट वगैरह लगाता हूँ, HP अच्छी खासी आ जाती है और मैं फुल एकदम हिलते ढोलते जा रहा होता हूँ और ये 3 शॉट मार के मुझे निपटा देता है। इतने अनएक्सपेक्टेड तरीके से आया इस राउंड में भी कि पता ही नहीं चला कि भाई क्या सीन हो रहा है। अगले राउंड के अंदर आ जाती है हमारी M590 द OGS शॉट गन। बस एक शॉट गन हमें चलाने आती है और वो है M590। यहाँ पे आ गई थी हमारे पास M590। मैंने अपना फ्लैश फ्रीज भी एक्टिव कर लिया था। फ्लैश फ्रीज से क्या होता है ना, एक बस मारो तुम सामने वाले को, फिर एक M590 मार दो तुम मर जाते हैं। लेकिन फ्लैश फ्रीज को इसने डॉच कर लिया था। मैंने एक गोली से कनेक्ट कर दी थी, एक और गोली कनेक्ट करने की कोशिश की, नहीं हुआ, बट इवेंचुअली हमारी एक गोली से लग जाती है और इसी एक गोली के साथ ये वाला राउंड हमारे नाम हो जाता है। 4-3 का स्कोर अभी हो चुका था हमारे पास और ये लास्ट राउंड हो सकता था अगर मैं ये वाला राउंड जीत जाता और ये पूरा का पूरा मैच मेरे नाम हो जाता। और चांसेस थे कि ये सामने वाला बंदा भी जीत जाए। यहाँ पे मुझे इस बंदे की लोकेशन पता चल जाती है, ये ऊपर की तरफ से आने की कोशिश कर रहा होता है। इसे अच्छा खासा डैमेज देता हूँ मैं 43 का और फिर 65 का। इसके पास काफ़ी कम HP, मतलब 100 HP बस बचती होगी। मैं थोड़ा सा एकदम वेट कर लेता हूँ। मैंने कहा यार इसे मेड किट लगाने थे, लेकिन इतने में इसने मुझे स्पॉट कर लिया और यहाँ पे इसने मुझे कर दिया पैक बहुत बुरी तरीके से। पीछे भी ग्लू बॉल, आगे 2 ग्लू बॉल, मैं कहीं हिल नहीं सकता था। अब उस वक्त मुझे लग रहा था कि भाई सेफ़ लोकेशन है ये, और मैं यहाँ पे बैठ के मेड किट लगाना शुरू कर दिया। बेवकूफ़ी देखो बस तुम। और इसी के साथ, जबकि मेरे पास स्काइलर मौजूद था, मैं तोड़ के जा सकता था, मेरे पास ग्लू बॉल भी मौजूद थी, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई बेवकूफ़ तो हैं हम। इसी के साथ हम एक और राउंड में आगे की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल फाइनल राउंड में होने वाले, दोनों के 4-4 स्कोर हैं और माय फेवरेट कॉम्बिनेशन, एक शॉटगन M590 और एक स्नाइपर कोई सी भी। एक स्नाइपर का शॉट लॉन्ग रेंज में कनेक्ट करो, रश कर दो बंदे के ऊपर, बंदे को पता ही नहीं चलेगा। इसको पता ही नहीं था कि मेरे पास M82 भी पड़ी है। मैंने इसे अच्छा खासा डैमेज दिया। इस बंदे ने अभी तक के मुझे एक भी गोली कनेक्ट नहीं की। फिर मैंने इसे फ्लैश फ्रीज से भी डैमेज किया, ये निकला और मैंने इसे एक M590 का शॉट मार दिया। इसने एक भी गोली मुझे कनेक्ट नहीं कर पाई। वेल गाइस, आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।